हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी कि मौलिक द्रव प्रवाह। क्या पढ़ेंगे? मौलिक द्रव प्रवाह। समझिएगा, द्रव प्रवाह। अब जानते हैं, हम आते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें समझिए। अभी तक जो चैप्टर हम पढ़े हैं, 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कुछ बातें बतानी है आपको। फिर आपका क्या था? आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फिर था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर क्या था आपका? प्रेशर एंड मेजरमेंट। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो 4 चैप्टर थे ना, 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 चैप्टर थे ये एक जैसे चैप्टर थे। कैसे थे भाई? एक जैसे चैप्टर थे। इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी। प्रेशर करना था, प्रॉपर्टीज मान लीजिए हर जगह काम आएगा। तो मतलब ये चारों चैप्टर को हम कह सकते हैं ये एक जैसे चैप्टर थे। इसमें सारे में एक जैसे कंसेप्ट लगा था, एक जैसे बातें हम लोग करते हुए निकल गए थे। लेकिन अब से ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7, यानी 3 चैप्टर, अब हो सकता है चौथे में भी, लेकिन मान कर चलते हैं 3 चैप्टर एक जैसे चैप्टर है इसमें ना। लेकिन मतलब आगे आने वाले, बस ये जान दीजिए, आगे आने वाले चैप्टर क्या है? एक चैप्टर है, यानी 5वां नंबर इन सब चैप्टरों से डिफरेंट है। क्योंकि अब ना प्रवाह होगा। अभी तक हम पढ़े थे जो उसमें प्रवाह की बातें नहीं किए थे। कि कितना वेग से पानी बह रहा है। अभी तक हम मोस्टली रुके हुए बात करते हैं, पानी रुका हुआ। बस प्रेशर मेजरमेंट में देखे तक पानी बह रहा है, तो हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसके बहने का इफेक्ट को ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन अब से हम सिर्फ बहने पर ध्यान देंगे, फ्लो करेगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक मिलेगा टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्या मिलेगा? सबसे पहला मिलेगा टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्या मिलेगा? टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। सबसे पहला टॉपिक क्या मिलेगा आपको? टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। समझिएगा, यानी कि द्रव प्रवाह के प्रकार। क्या है आपका? द्रव प्रवाह के प्रकार। इसमें बहुत सारे प्रकार आएंगे आपको। सबसे पहला हमको पढ़ना है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। क्या पढ़ेंगे? स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। क्या पढ़ेंगे? स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो पढ़ने वाले। अब जान दीजिएगा, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, इसका हिंदी अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह है। किसको अपरिवर्ती कहते हैं, किसको परिवर्ती कहते हैं, उतना आइडिया नहीं है। हम तो कहेंगे इसको ऐसे याद करिए, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। समझिएगा, हम पहले इसको समझा देते हैं। एक क्या हो जाएगा? नहर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा भाई? नहर हो जाएगा। देखिए, इस नहर है ना, नहर देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं नहर का। इस नहर पे 2 बिंदु ले लीजिए, बिंदु नहीं क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन यहाँ ले लीजिए आप, वाई वाई क्रॉस सेक्शन यहाँ क्या ले लीजिए आप? वाई वाई। 2 क्या ले लिए आप? क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। ठीक है। आप ना यहाँ गए, कितने बजे गए भाई? देखिए यहाँ गए। ठीक है, आप यहाँ जाएंगे भाई, क्रॉस सेक्शन लिए हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। हम कहे मेरे भाई आप जाइए वहाँ, कितने बजे जाइए? तो कहेंगे सर क्रॉस सेक्शन किस पे? तो हम कहेंगे एक्स एक्स पे जाइए आप, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे जाइए। आप कहेंगे सर कितने बजे जाएं? हम कहेंगे मेरा क्लास लेकर जाइए, 8 बजे रात में जाइए। तो कहेंगे जाके क्या करेंगे? तो हम कहेंगे पहले जाकर वहाँ वेलोसिटी मापिए, जाकर प्रेशर मापिए, और जा करके वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी मापना है फ्लूइड का। तो 8 बजे गए आप, कितने बजे गए भाई? 8 बजे। कहे सर यहाँ की जो वेलोसिटी है ना 8 है। अब यूनिट नहीं लिख रहे हैं, 8 यूनिट यानी 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का जो प्रेशर है ना ये 6 है। यहाँ का घनत्व जो है 9 है। हम कहेंगे ठीक है, आप ना 10 बजे जाइए, 9 बजे 10 बजे कितना भी बजे हम कह देंगे, आप 10 बजे जाइए। आप 10 बजे गए, कहेंगे मापिए, तो कहेंगे सर वेलोसिटी अभी भी 8 ही है, प्रेशर अभी भी 6 यूनिट ही है। अब प्रेशर का जानते हैं ना, पास्कल हो जाएगा, यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है। घनत्व अभी भी 9 ही है सर। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो हम कहेंगे आप 12 बजे रात को जाइए भाई, सोना नहीं है, जाके मापना है वहां। आप गए, कहेंगे अरे सर अभी भी तो 8 ही मिल रहा है वेलोसिटी।
अभी भी 6 ही मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। पता चला? यानी कि जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। यानी समय के साथ क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। क्या है? कांस्टेंट है। जीरो को क्या लिखते हैं भाई? कांस्टेंट लिख रहे हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रेशर है ना dp अपान में dt समय के साथ क्या हो रहा है भाई? कांस्टेंट है। या फिर कह देंगे क्या? डेंसिटी d रो अपान में dt समय के साथ, मतलब कि समय के साथ घनत्व भी क्या है आपका? कांस्टेंट है। यानी कह सकते हैं किसी बिंदु से गुजरते समय द्रव कण की गति, दाब तथा घनत्व समय के साथ स्थिर रहता है, तो उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो। यदि किसी बिंदु से गुजरते समय द्रव कणों की गति, क्या भाई? द्रव कणों की गति, प्रेशर तथा घनत्व यदि समय के साथ स्थिर रहता है तो उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है सर, अच्छी बात है। लेकिन वाई का क्या काम है? वाई का भी काम है, काम निकालते हैं ना। अरे हम इंजीनियर है भाई, काम निकाल लेंगे। ठीक, निकालिए। हम कहें मेरे लाल आप क्रॉस सेक्शन वाई पर जाइए। ठीक है, कितने बजे? हम कहेंगे कि जितना बजे मन करे उतना बजे चले जाओ मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वेलोसिटी देख लेना है, यहाँ प्रेशर देख लेना है, यहाँ डेंसिटी देख लेना है। आप गए कितना बजे? 8 ही बजे मान लेना। अब जा कितना बजे सकते हैं आप? 8 ही बजे चले गए। कहे वेलोसिटी 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। आप 9 बजे गए, कहे सर 6 है, या इतने ही बजे चले जाते हैं ना। ठीक है, 10 बजे गए, कहेंगे सर 6 है, 10 है, 15 है सर। अब 12 बजे गए, कहेंगे सर 6 है, 10 है, 15 है। मतलब समझ आ रहा है? यहाँ एक और लगा, लिखेंगे क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन लिख देंगे, एनी क्रॉस सेक्शन। अब हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझना है एनी क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर। यानी कि एक नहर में, मतलब कि एक नहर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जहां हम स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे, समझिएगा, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग है। देखिए यहाँ की वेलोसिटी 888, एक्स के क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी 888, वाई सेक्शन की वेलोसिटी 666, यहाँ की प्रेशर 666, वाई का प्रेशर 10 एक्स का डेंसिटी 999, वाई का डेंसिटी 15 यानी अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस क्रॉस सेक्शन पे समय के साथ चेंजिंग नहीं होगा। देखिए इस क्रॉस सेक्शन पे अलग है वेलोसिटी, इस क्रॉस सेक्शन पे अलग है वेलोसिटी, उस क्रॉस सेक्शन पे अलग है, लेकिन जहां अलग है वो समय के साथ तो सेम है। वाई पे 6 है तो समय के साथ 6 है, एक्स पे 8 है तो समय के साथ 8 है। इसलिए लिखते हैं कि किसी बिंदु, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन पर क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? इसलिए भाषा को समझिए, नोट्स में आपको सारा मिल जाएगा। किसी बिंदु से गुजरते समय, किसी भी बिंदु मतलब क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं कि किसी बिंदु से गुजरते समय, किसी भी बिंदु से गुजरते समय द्रव कणों की गति, दाब तथा घनत्व समय के साथ, किसी भी बिंदु पर समय के साथ स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? स्टेडी फ्लो। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा अभी, जितना हम समझाएंगे अभी, घबराइए मत। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टेडी फ्लो। इसे क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? स्टेडी फ्लो। यहाँ समझ आया? अब देखिए दूसरा अनस्टेडी फ्लो आप आसानी से पकड़ पाएंगे। दूसरा अनस्टेडी फ्लो को तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे। सर नहीं पकड़ पाएंगे, अरे पकड़ लेंगे। दूसरा अनस्टेडी फ्लो क्या है भाई? अनस्टेडी फ्लो क्या कहता है? अनस्टेडी फ्लो क्या कहता है? अनस्टेडी फ्लो क्या कहता है? अनस्टेडी फ्लो ये कहता है, जैसे समझिएगा, नहर ले लेते हैं, अरे उसी नहरिया को ले लेते हैं भैया, उसी नहर को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए सर उसी नहर को ले लिए। दो क्रॉस सेक्शन भी ले लेते हैं, एक्स एक्स
वाई वाई। ठीक है, हम क्या बात करेंगे सबसे पहले एक्स एक्स की। हम कहेंगे 8 बजे जाइए, हम क्या कहेंगे 8 बजे जाइए। फिर ठीक, यहाँ वेलोसिटी देखिए, प्रेशर देखिए, डेंसिटी देखिए, कितने बजे 8 बजे गए। ठीक है सर, यहाँ का वेलोसिटी कितना है, कहेंगे सर 6 है। प्रेशर कितना है 10 है। डेंसिटी कितना है 12 है। अब 10 बजे गए, वेलोसिटी अरे 9 हो गया, ए 8 हो गया, ए 10 हो गया, कुछ भी हो गया। अब 12 बजे गए, वेलोसिटी 5 हो गया, ए 10 हो गया, ए 11 हो गया। बताइए क्या समय के साथ कांस्टेंट है क्या? क्या हर जगह वेलोसिटी समय के साथ कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं सर। क्या प्रेशर समय के साथ कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं सर। क्या डेंसिटी समय के साथ कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं सर। ये किसकी बात हो रही? क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स की। और सेम सेम क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा क्रॉस सेक्शन वाई वाई का भी। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस सेक्शन वाई वाई का भी हो जाएगा। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन वाई वाई का भी हो जाएगा, है ना। किसका हो जाएगा भाई, क्रॉस सेक्शन वाई वाई का। यहाँ लिख देंगे वाई वाई, बस क्रॉस सेक्शन वाई वाई का भी क्या हो जाएगा, होता रहेगा आपका, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। यानी क्या लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, यदि किसी बिंदु से गुजरते समय द्रव का घनत्व, दाब तथा गति समय के साथ स्थिर नहीं है तो उसे कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। उसे क्या कहते हैं, अनस्टेडी फ्लो। कैसे लिखा जाएगा भाई, dv अपान में dt इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है, क्या लिखेंगे, dp अपान में dt कांस्टेंट, समय के साथ कांस्टेंट नहीं है। क्या लिखेंगे, डी अपान में dt समय के साथ कांस्टेंट नहीं है। समझ गए ना भाई, समझ गए ना, समय के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया। अब समझ आ गया तो ये नहीं है, सारा समझ आएगा भाई, इसके साथ साथ सारा समझ आएगा। अब अगला पढ़ेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा फ्लो क्या है मेरा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब समझिएगा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। अभी तक ना हम बात कर रहे थे प्रेशर डेंसिटी और किसकी बात कर रहे थे भाई, और किसकी बात कर रहे थे, प्रेशर डेंसिटी और वेलोसिटी की। लेकिन अब हम सिर्फ बात करेंगे वेलोसिटी के। अब क्या हम बात करेंगे, वेलोसिटी के। अब समझिए, सिर्फ वही नहर ले लीजिए, अरे नहर वही लीजिए भाई, नहर क्या लेना है, वही लेना है। अभी भी क्रॉस सेक्शन वही लेना है, अभी भी क्रॉस सेक्शन वही लेना है। ए आपका एक्स, आपकी एक्स, ए मेरा वाई। ठीक है सर, समझ आ गया। हम कहेंगे मेरे भाई जाइए आप वाई पर, एक है एक्स एक्स पे पहले आते हैं, एक्स एक्स पे दो बनाएंगे भाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि टाइम, यहाँ रहेगा आपका टाइम, और इसमें हम लिखेंगे वेलोसिटी। अब देखिए हम क्या कहें, अब जाइए 8 बजे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे हम क्या, यहाँ एक्स एक्स, यहाँ क्या लिख देंगे वाई वाई, यहाँ क्या लिख देंगे वाई वाई। दोनों क्रॉस सेक्शन को देखेंगे। आप गए 8 बजे, वेलोसिटी कितना मिला, हम वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी तो कहेंगे सर 6 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ क्या मिला, 6 मीटर प्रति सेकेंड। आप गए 10 बजे, कितना मिला, 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड। आप गए 12 बजे, कितना मिला, 9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या मिल जाएगा आपका, 9 मीटर प्रति। मतलब समझ पा रहे हैं क्या, मतलब समझ पा रहे हैं क्या, ये समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, ये समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन किसी निश्चित टाइम पर, किसी निश्चित टाइम पर, किसी निश्चित टाइम मतलब किसी एक टाइम पर, किसी एक टाइम पर ना जितने भी क्रॉस सेक्शन है वहां सेम मिलेगा। समझ गए, यूनिफॉर्म है। एक टाइम पर जितने भी क्रॉस सेक्शन, देखिए इस टाइम पे 6 है, इस टाइम पे 8 है, इस टाइम पे 12 है, सॉरी 12 बजे 9 है,
लेकिन एक निश्चित टाइम पर जितना भी क्रॉस सेक्शन मिलेगा वहां का वेलोसिटी सेम है। एक निश्चित टाइम पर जितना भी क्रॉस सेक्शन मिलेगा वहां की वेलोसिटी सेम है। एक निश्चित टाइम पर जितना भी क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो इसको क्या लिखेंगे, पिछला बार क्या लिखे थे, यदि किसी बिंदु पर लिखे थे ना, किसी बिंदु पर, अब उसको उल्टा कर देना, यदि किसी समय पर, किसी बिंदु मतलब क्रॉस सेक्शन की हम बात किए थे, अब क्या करेंगे हम, समय, यदि किसी निश्चित समय पर किसी भी क्रॉस सेक्शन पर द्रव का वेग समान है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। यदि किसी निश्चित समय पर नहर के यदि किसी निश्चित समय पर पूरी लंबाई में द्रव का वेग सभी जगह समान है निश्चित समय पर तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। उसे क्या कहेंगे भाई, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। यानी कि डीवी अपान में डी एक्स। अब किसके रिस्पेक्ट में देखना है भाई, क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखना है। क्या, एक निश्चित टाइम पर, किसी टाइम पर, एनी टाइम लिख सकते हैं। यदि कांस्टेंट है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। उसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, उसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ आ गया होगा। देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, यही सेम सेम हो जाएगा। सेम सेम तो नहीं, मतलब सेम सेम तो नहीं, लेकिन इसी के जैसा कुछ मिलेगा। देखिएगा अब क्या होगा, अब समय, अब क्या रहेगा, समान नहीं रहेगा। पहले 8 था, यहाँ 8 था, ठीक है। देखिए क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। 6 था, 7 हो जाएगा। 8 था, 9 हो जाएगा। 12 था, 11, सॉरी 9 था, 11 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्या किसी एक समय पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी सेम है, एक निश्चित टाइम पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी सेम नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे अनस्टेडी फ्लो, सॉरी इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, असमान प्रवाह। क्या हिंदी होता है भाई, असमान प्रवाह। तो क्या लिखेंगे कि डीवी अपान में डी एक्स एनी टाइम, किसी निश्चित समय पर यदि वेलोसिटी में परिवर्तन कांस्टेंट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसे क्या कह देंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है ना, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। क्लियर होगा, क्लियर किए बिना तो छोड़ना नहीं, ठीक है। अब अगला तीसरा पढ़ना है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्या अगला क्या हो जाएगा आपका, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अगला क्या हो जाएगा आपका, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब समझिएगा लेमिनार फ्लो किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लेमिनार फ्लो पढ़ेंगे। आप अरे आप इंजीनियर हैं तो कभी ना कभी तो नहाते ही होंगे। अरे मान लेते हैं महीने नहीं, हफ्ते में ही एक बार नहाते होंगे, गर्मी में। ठंडी में तो महीना तो नॉर्मल से बात है। अब जाते होंगे बाथरूम में, जाते ही होंगे, तो अब जो नल होगा ना उसको हल्का सा खोलिएगा। जैसे कि ये बात, ये हो गया आपका नल, ये हो गया आपका नल, ठीक है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका नल, ठीक है। नल यहाँ से खोलने वाला होता है, टोटी घुमाने वाला। उसको क्या करिए, आप हल्का सा खोलेंगे। जब हल्का सा खोलेंगे ना तो आप क्या देख पाएंगे, जब आप हल्का सा खोलेंगे देखेंगे एक बहुत प्यारा एक एक जेट, मतलब एक धार निकलेगा। एकदम एकदम लगेगा ही नहीं कि उसमें कोई डिस्टरबेंस है, एकदम प्यार से निकलेगा। एकदम हल्का खोलिएगा, शुरू शुरू में एकदम प्यार से एक पतली सी धार निकलेगा, है ना। लगता है एकदम एकदम मतलब कि अच्छे बच्चे की तरह एकदम पतला सा धार निकलेगा। तो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बस एक जैसे चल रहे हैं।
यानी कि कहते हैं क्या होता है लेमिनार फ्लो में, लेमिनार फ्लो में द्रव का एक परत ना, जैसे देखिए ये हो गया कोई कोई सेक्शन हो गया, पाइप हो गया, नहर हो गया, कुछ भी मान लीजिए, पाइप हो गया, नहर हो गया, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, पाइप नहर कुछ भी मान लीजिए। तो इसमें जो द्रव है ना वो क्या होता है, जैसे ये द्रव है, एक एक मान लेते हैं, एक द्रव, एक द्रव, फिर दूसरा, 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 तीसरा, तीसरा भाई, तीसरा और तीसरा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहला जब चलेगा ना, देखिए जब पहला चलेगा तो उसी के पीछे दूसरा जाएगा, ऐसा नहीं है दूसरा आगे निकल जाएगा ना, कभी नहीं। पहला जैसे ही चला तो उसी के पीछे दूसरा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आगे निकल जाए ना, एकदम इसी के पीछे, है ना, एकदम एकदम सिस्टमेटिक ढंग से भाई, पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। यानी एक कण आगे जाएगा तो उसके पीछे वाला कण कभी उससे आगे नहीं जाएगा, उसके पीछे वाला कण हमेशा उसके पीछे ही रहेगा, और एक लेयर में बहते हैं सब, है ना, लेयर, है ना, ये लेयर देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टली की बात हो गई, ये तो हॉरिजॉन्टली की बात हो गई कि एक कण दूसरे के पीछे पीछे आराम जाएगा, कभी आगे नहीं जाएगा। और दूसरा जो लेयर की बात होता है, देखिए एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर, और सभी लेयर भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, लेयर भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि ऐसे चलते हैं, लेयर कैसे चलते हैं भाई, देखिए एक लेयर ऐसे जाएगा, तो दूसरा लेयर भी कैसे जाएगा भाई, दूसरा लेयर भी ऐसे ही जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं कि दूसरा मिक्स हो जाए, कभी भी मिक्स नहीं होंगे, एकदम वेल डिफाइंड में चलेंगे। तीसरा ऐसे जाएगा, ये देखिए एक कण इधर आ गया, नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है लेमिनार फ्लो में, कि लेमिनार फ्लो एक द्रव का, मतलब लेमिनार फ्लो में द्रव का एक परत दूसरी परत पर आराम से फिसलता रहता है तथा कणों में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। एक कब मिलता है, ये प्रवाह आपको तभी मिलेगा, ये प्रवाह आपको तभी मिलेगा जब 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 वेलोसिटी क्या हो, जब वेलोसिटी ना बहुत कम हो, जब वेलोसिटी क्या होगा बहुत कम रहेगा, तभी ये फ्लो मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाथरूम में जाना है तो हल्का सा खोलना, जब हल्का सा खोलेंगे तभी, एक ही बार पूरा खोल देंगे तो वेलोसिटी कम कहाँ रहा, तब तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, तब वेलोसिटी क्या होता है आपका ज्यादा हो जाता है। पहला रीजन, पहला कंडीशन कब मिलता है। दूसरा कंडीशन जो डेंसिटी चाहिए ना, थोड़ा डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी हाई चाहिए, यह उसी द्रव में मिलेगा जिसकी डेंसिटी क्या हो, हाई हो। तो हाई डेंसिटी, और हाई डेंसिटी मतलब गाढ़ा, हाई डेंसिटी मतलब मेनली क्या समझ लेना आपको, गाढ़ा समझ लेना। तो हाई डेंसिटी और लो वेलोसिटी वाले फ्लो द्रव में ही लेमिनार फ्लो अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। सर दूसरा टर्बुलेंट बता दीजिए, ठीक है भाई, ये लेमिनार था, ये क्या था आपका लेमिनार था, तो टर्बुलेंट समझ गए होंगे आप। दूसरा क्या बता देंगे सर, टर्बुलेंट बता दीजिए, ठीक है भाई। टर्बुलेंट हम पूछ दे, टर्बुलेंट मिलने का कंडीशन क्या है, तो कहेंगे सर टर्बुलेंट कब मिलेगा, जब वेलोसिटी क्या हो ना, जब वेलोसिटी क्या हो जाए आपका हाई हो जाए, जब वेलोसिटी क्या हो जाए आपका हाई हो जाए। दूसरी बार कब मिलेगा, जब डेंसिटी क्या हो जाए, डेंसिटी क्या हो जाए लो हो जाए। ये वैसे द्रव में मिलेगा जिसकी वेलोसिटी हाई हो, जैसे नदी वगैरह, नदी देख कैसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, नदी कैसे चलता है भाई, ऐसे ऐसे चलता है। जब ऐसे ऐसे चलेगा तो क्या होगा, ऐसे चलेगा तो क्या होगा, देखिए लेमिनार फ्लो कैसे था, देखिए लेमिनार फ्लो कैसे था भाई, लेमिनार फ्लो में एक परत दूसरे परत पे सुगमता से फिसलेगा, ठीक है, एक परत दूसरे परत पर सुगमता से फिसलेगा। टर्बुलेंट में क्या होगा, टर्बुलेंट में देखिए इंटरमिक्सिंग होकर चलेगा। अब द्रव क्या हो जाएगा आपस में इंटरमिक्स, देखिए एक इधर से जाएगा, एक इधर से, द्रव का कण एक इधर से जाएगा, एक इधर से, जैसे मन करे उधर भी, एक कोई इसका मतलब कि फिक्स नहीं है कि भाई पहले को हम चले जाए तभी दूसरा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपस में इंटरमिक्स होकर चलते हैं, ये आपस में कैसे होकर चलते हैं, इंटरमिक्स होकर चलते हैं, वेल डिफाइंड पाथ में नहीं चलते हैं। कैसे चलते हैं, आपस में इंटरमिक्स होकर चलते हैं, समझ आ गया। ऐसा नहीं कि पहला चला जाएगा तभी दूसरा, नहीं, एक आएगा हम तुमसे पहले जाएंगे, एक आएगा हम तुमसे पहले जाएंगे, ठीक है, और आपस में मिक्स होकर चलते हैं। तो ऐसा द्रव प्रवाह
जिसमें द्रव वेल डिफाइंड पाथ में नहीं होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर सुगमता से फिसलते हुए नहीं चलता है, अर्थात द्रव आपस में इंटरमिक्स होकर चलता है। तो उस प्रकार के फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को हम एक नंबर से निकालते हैं जिसे कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। जिसे क्या कहते हैं हम? रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रेनॉल्ड नंबर। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो क्या बताएंगे? सर आप बताइए तब बताएंगे। हाँ बताएंगे, अभी आगे बताएंगे रेनॉल्ड नंबर क्या होता है और हम आपको आगे बताएंगे। अभी बस ये जानिए कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो कैसे हम पता करेंगे कि ए लेमिनार है, कैसे हम पता करेंगे कि ए फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ? रेनॉल्ड भैया के पास। भैया रेनॉल्ड कैसे पता करें? तो रेनॉल्ड नंबर एक फार्मूला देंगे, उस फार्मूले को रखेंगे और निकाल देंगे कि ये लेमिनार है और ये क्या है आपका? टर्बुलेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। जो भी अगला नंबर हो, तीसरा चौथा जो भी, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। अगला क्या हो जाएगा आपका? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। अब समझिएगा, रोटेशनल एंड इरोटेशनल नाम से लग रहा है ना, रोटेशनल मतलब घूर्णी प्रवाह। जब द्रव प्रवाह के दौरान द्रव के कण अपने अक्ष के परितः रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे कहते हैं हम लोग रोटेशनल फ्लो। हम क्या कर रहे हैं? द्रव के प्रवाह के दौरान यदि द्रव के कण अपने अक्ष के परितः रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशनल फ्लो। सर कैसे? एक बार इसका भी फिगर दिखा बता दीजिए। इसका ही तो फिगर बच्चों को समझ आता है भाई, इसका ही फिगर तो बच्चों को क्या आता है? आपको समझ आता है। ठीक है, हमको भी समझा दीजिए। बिल्कुल समझाते हैं। ये देखिए, एक द्रव का कण है, दिख रहा है ना? द्रव का कण दिख रहा है। अरे इसका चेहरा और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम देख लें। इसका चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल सर, इसका चेहरा दिख तो रहा है। इसका चेहरा दिख रहा है, या फिर नहीं दिखेगा आप लोगों को तो परेशान हो जाएंगे। इसको हटाते हैं, हम खुद बनाते हैं। इससे अच्छा हम बना देंगे। ठीक है, इससे अच्छा क्या करेंगे? हम बना देंगे भाई। चलिए यहाँ हटाते हैं, इससे अच्छा चेहरा हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए ऐसा, देखिए उससे अच्छा बनाए कि नहीं बनाए सर? अरे आप सब कलाकार हैं, आप ड्राइंग का भी तो टीचर है भाई, है ना? कुछ लड़के समझते हैं हम बस को हमको ड्राइंग आता है लड़के समझते हैं हमको ड्राइंग ही आता है। अरे बकलोलो, हमको बहुत कुछ आता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ है, ठीक है यहाँ है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, हम इसको छेड़छाड़ से नहीं करेंगे। ठीक, जब आगे बढ़ा ना, देखिएगा ए आगे बढ़ा, लेकिन ए आगे बढ़ते 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 क्या हो गया बताते हैं। जैसे ही आगे बढ़ा ना, ए आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा रोटेट कर गया भाई। क्या कर गया आपका? थोड़ा सा रोटेट कर गया। देखिए यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से क्या बढ़ा? ये आगे बढ़ा, बढ़ाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? ये देखिए रोटेट कर गया भाई। ये क्या कर गया? रोटेट कर गया। कर गया कि नहीं कर गया? बिल्कुल कर गया सर, बिल्कुल कर गया सर। आगे बढ़ते बढ़ते क्या कर गया? ये रोटेट कर गया। समझ आ गया? तो देखिए क्या करें, जब द्रव प्रवाह के दौरान द्रव कण अपने अक्ष के सापेक्ष रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशनल फ्लो। हम क्या करें कि जब द्रव प्रवाह के दौरान द्रव के कण अपने अक्ष के परितः रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा तो उसे कहेंगे रोटेशनल फ्लो। जैसे कि आगे बढ़ता है कैसे? ऐसे आगे बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है। देखिए आगे भी बढ़ा और कैसे किया भाई? रोटेट भी किया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? रोटेशनल फ्लो। और दूसरा क्या होगा? जब द्रव प्रवाह के दौरान द्रव कण अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए आगे नहीं बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? इरोटेशनल फ्लो। समझ गए? उसे क्या कहते हैं? इरोटेशनल फ्लो। तो एक किसका था आपका? रोटेशनल का। अब दूसरा था जैसे इरोटेशनल फ्लो बताते हैं।
ये हो जाएगा आपका रोटेशनल फ्लो, एक क्या हो जाएगा आपका रोटेशनल फ्लो, दूसरा क्या है भाई इरोटेशनल फ्लो, दूसरा क्या हो जाएगा आपका इरोटेशनल फ्लो। जैसे देखिए, जैसे देखिए यहाँ क्या है, द्रव का एक कण है भाई, ये तो घूमेगा नहीं ना, तो इसको हम साइड कर दे रहे हैं, इसको हम क्या कर दे रहे हैं भाई साइड। अब देखिए आगे तो बढ़ेगा, ये आगे तो बढ़ेगा, ये आगे तो बढ़ेगा, लेकिन रोटेट करते हुए नहीं बढ़ेगा भाई। अरे आगे बढ़ेगा लेकिन रोटेट करते हुए नहीं बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा लेकिन रोटेट करते हुए नहीं बढ़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इरोटेशनल फ्लो। इसे क्या कहेंगे हम, इरोटेशनल फ्लो है, इसे क्या कहेंगे इरोटेशनल फ्लो। यानी ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, तो इसे क्या कह देंगे हम इरोटेशनल फ्लो। समझ आ गया, समझ आ गया सर, समझ आ गया, आएगा समझ आने की तो गारंटी है। देखिए कोई ऐसा फ्लो नहीं है जो हम फिगर बना करके या एग्जाम्पल के सहारे न समझाएं आप, ठीक है। अगला पढ़े कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड लास्ट एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो यानी संपीड्य, इसका हमको हिंदी पता है, संपीड्य एंड और संपीड्य और असंपीड्य प्रवाह, असंपीड्य प्रवाह क्या होता है, संपीड्य एंड असंपीड्य प्रवाह, ठीक है। यानी कि जब द्रव प्रवाह के अंतर्गत द्रव का यदि घनत्व चेंज होता रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, द्रव प्रवाह के दौरान यदि द्रव का घनत्व और आयतन दोनों कह सकते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है भाई द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन चेंज होगा घनत्व चेंज होगा, या घनत्व चेंज होगा तो आयतन, दोनों को कह देंगे। तो यदि द्रव प्रवाह के दौरान द्रव का घनत्व और आयतन चेंज होता है तो उसे कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, उसे क्या कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। हम आपको सिंपल समझा रहे हैं, हम आपको कैसे समझा रहे हैं भाई, सिंपल समझा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हम आपको कैसे सिंपल समझा रहे हैं, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल में आसानी से हम फ्लो नहीं कराएंगे द्रव को, लेकिन आपको समझा देंगे। देखिए देखिए एक बीकर रखिए, बीकर में एक सिलेंडर लीजिए, उसमें पिस्टन लीजिए, ये बता चुके हैं हम आपको, बता चुके हैं, बताया ना सभी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं तथा सभी गैसें कंप्रेसिबल होती हैं, बताया ना। एक कंप्रेसिबल पढ़ रहे थे हम, कंप्रेसिबिलिटी उसी में बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। तो जैसे कि ए क्या हो गया आपका, गैस ले लीजिए, ए ले लीजिए गैस, इसको दबाइए, तो बताइए इसको दबाएंगे तो दब जाएगा कि नहीं, बिल्कुल दब जाएगा सर। एक गैस दोसान है इसमें आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर दब जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका दब जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका दब जाएगा, एक क्या हो गया आपका दब गया, एक क्या हो गया आपका दब गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। तो दब गया, तो ये तो मान लीजिए रुका हुआ जरा फ्लूइड है, तो यदि प्रवाह के दौरान द्रव का घनत्व या आयतन, देखिए आयतन बदला घनत्व बदल जाएगा, चेंज हुआ तो कंप्रेसिबल है। तो यदि प्रवाह के दौरान द्रव का घनत्व और आयतन चेंज हो जाए तो उसे कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। और यदि प्रवाह के दौरान द्रव का घनत्व और आयतन चेंज नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब इसी में यदि पानी रख देंगे, इसी में क्या रख देंगे मेरे बच्चे, यदि इसी में पानी रख देंगे, क्या रख देंगे इसी में यदि पानी रख दें हम, ठीक है, इसी में क्या रख दें पानी रख दें, देखिए इसी में क्या रख दिए हम पानी रख दिए, इसी में क्या रख दिए हम पानी रख दिए, तो बताइए क्या आप जोर लगा लीजिए दबेगा, अरे आपकी हालत खराब हो जाएगी, वो दबने वाला नहीं है, आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन वो दबेगा नहीं। जब द्रव प्रवाह के दौरान द्रव के आयतन और घनत्व परिवर्तित नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। उसे क्या कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सभी जो लिक्विड होता है, फ्लूइड दो तरह का होता है ना, फ्लूइड मतलब क्या जो बह सके, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस। तो लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, जो लिक्विड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, और गैस क्या होता है कंप्रेसिबल होता है। गैस क्या होता है भाई, गैस क्या होता है कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल
और गैस कंप्रेसिबल। तो ये सारा था क्या आपका, ये सारा था टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, द्रव प्रवाह के प्रकार। अब देखिएगा कोई एक फ्लूइड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्टडी ही होगा, जैसे हम समझा रहे हैं इतना पढ़े, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार टर्बुलेंट, रोटेशनल इरोटेशनल, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, 5 प्रकार यानी 10 तरह का हम पढ़े। कितने तरह का हम लोग फ्लूइड पढ़े हैं, 10 तरह का फ्लो पढ़े हैं। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने तरह का पढ़े हैं, 10 तरह का। तो हमें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई द्रव एक ही फ्लो रखेगा, कोई द्रव रोटेशनल भी हो सकता है, कंप्रेसिबल भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। कोई द्रव स्टडी भी हो सकता है, लेमिनार भी हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक द्रव एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ फ्लो, यानी लाइन प्रवाह के हम लोग रेखाएं। कितने टाइम का क्लास हुआ देख लें थोड़ा, बस अभी 35 मिनट, ठीक है। क्या होता है ना, क्या होता है सच बताएं तो जो लाइव क्लास होता है ना, लाइव क्लास में समय का पता नहीं चलता, और जो रिकॉर्डेड क्लास होता है उसमें थोड़े पढ़ाइए ना, लगता है कि कितना टाइम पढ़ा दिए। देखिए 35 मिनट 36 मिनट तो हम लोगों का दाएं बाएं हाथ का खेल होता है, 3-3 4-4 घंटे का हम लोग क्लास लेते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पर लाइव में ना, लाइव में मजा आता है, रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता। पानी पी लेने दें हमको। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब हम फ्लो के दौरान कुछ लाइनें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन, टाइप्स ऑफ, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन, प्रवाह है ना। प्रवाह के दौरान कुछ हम लाइनें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाइनें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लाइन पढ़ेंगे पाथ लाइन, पथ रेखा। नाम से लग रहा है ना, क्या पढ़ेंगे हम, पाथ लाइन पढ़ेंगे, यानी कि पथ रेखा पढ़ेंगे। अब पथ रेखा क्या है, पथ रेखा क्या है समझते हैं। देखिएगा ये बहुत सारा क्या है भाई, कोई जहाँ सिस्टम है, सिस्टम नहीं जहाँ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ का ये सिस्टम है। देखिएगा इसमें बहुत सारे हम रेखाएं बना दे, द्रव कण बना दे रहे हैं। ये बहुत सारे क्या बना दे रहे हैं हम, द्रव कण बना दे रहे हैं। देखिए ये बहुत सारा क्या बना दे रहे हैं, द्रव कण बना रहे हैं। बहुत सारे क्या बना रहे हैं इसमें, द्रव कण। अब इसमें से एक द्रव कण को पकड़ लीजिए, देखिए इसको पकड़े हम, कोई एक द्रव कण को जानबूझ के सफेद कलर का बना दिए, उसको पकड़ना है। अब एक द्रव कण को पकड़ लीजिए, अब देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ था, यहाँ के बाद कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ चला गया। यहाँ के बाद कहाँ जाएगा भाई, यहाँ के बाद यहाँ चला गया। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ गया। एक को पकड़िए, एक को पकड़िए और देखिए कहाँ कैसे कैसे जा रहा है ना। उसका पीछा करना है, उसका पीछा करना है। अब किसी का पीछा करते होंगे ना, देखते हैं कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है, गया कि नहीं गया, उस लाइन को मिला दीजिए। यानी गति की अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय पर जिस पथ पर चलता है उस पथ को कण की पथ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पथ रेखा। क्या कहते हैं, पथ रेखा। क्लियर है, क्या कहते हैं, पथ रेखा कहते हैं। ठीक है सर, ये तो क्लियर है। अगला बताइए, अगला होता है आपका स्ट्रीम लाइन। अगला क्या होता है मेरा, स्ट्रीम लाइन। ये क्या हो गया, पाथ लाइन होता है। अगला क्या होता है भाई, स्ट्रीम लाइन होता है। अब देखिएगा स्ट्रीम लाइन ना एक इमेजिनरी लाइन है, बस इमेजिन किया गया। पाथ लाइन इमेजिनरी नहीं है, एक्चुअल में कोई भाई, एक्चुअल में लेकिन दिखेगा नहीं आपको, ऐसा नहीं दिखेगा। कोई कण एक्चुअल में किसी न किसी तो रास्ते जाता ही है। अरे कोई एक कण को पकड़िए और किसी न किसी रास्ते तो जाता ही जाता है, और रास्ते को कहते हैं पाथ कण। लेकिन स्ट्रीम लाइन क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ये एक्चुअल में नहीं होता। हम अपने स्टडी के लिए बनाएंगे। यानी एक ऐसा काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह द्रव कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है।
जैसे कि इसी रेखा को ले लीजिए, यही रेखा, करिए कॉपी, फटाक से कॉपी किए, क्या किए भाई, कॉपी किए। अब इसके किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचिए, जैसे यहाँ स्पर्श रेखा खींचे, कहेंगे V1, यहाँ का इस बिंदु का स्पर्श रेखा खींचे, इधर वेलो दिखा रहा है डायरेक्शन V2, यहाँ का स्पर्श रेखा V3, समझ रहे हैं। यानी एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वह मतलब कौन, तो स्पर्श रेखा, तो वह उस बिंदु पर द्रव की औसत गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो औसत गति की दिशा, यानी इस बिंदु पर कण की दिशा क्या है, यहाँ है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसकी दिशा कहाँ, यहाँ है। इस बिंदु पर दिशा कहाँ है भाई, यहाँ है। इस बिंदु पर कण की दिशा कहाँ है, यहाँ। तो औसत कण की गति की क्या दिखाता है आपका, दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है आपका, दिशा दिखाता है। ठीक है, अगला आता है स्ट्रीम लाइन ट्यूब। स्ट्रीम लाइन ट्यूब, अगला क्या होता है, स्ट्रीम लाइन ट्यूब। बहुत सारी स्ट्रीम लाइन को मिलाकर जो नली प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन ट्यूब कहते हैं। बहुत सारी स्ट्रीम लाइन को मिलाकर, ठीक है। देखिए एक स्ट्रीम लाइन ए हो गया, दूसरा स्ट्रीम लाइन ए हो गया, तीसरा स्ट्रीम लाइन ए हो गया, चौथा स्ट्रीम लाइन ए हो गया, पांचवा स्ट्रीम लाइन ए हो गया, छठवां स्ट्रीम लाइन ए हो गया। तो बहुत सारे स्ट्रीम लाइनों को मिला करके एक नली हम तैयार किए। ये सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रीम लाइन। ये सारे के सारे क्या है आपके, स्ट्रीम लाइन। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, स्ट्रीम लाइन है। तो बहुत सारे स्ट्रीम लाइन को मिलाकर एक हम ट्यूब तैयार करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन ट्यूब। जिसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रीम लाइन ट्यूब। आसान है, आसान है, चलिए सर आसान। अगला हम पढ़ेंगे स्ट्रीक लाइन। इसी में निपटा दें क्या, आप इसके लिए अलग पेज लें, छोटू सा है स्ट्रीक लाइन। अब देखिएगा स्ट्रीक लाइन क्या होता है। स्ट्रीक लाइन, अब हमको क्या समझना है कि स्ट्रीक लाइन क्या होता है। क्या समझना हमको, स्ट्रीक लाइन क्या होता है, समझिएगा। यह एक ऐसी रेखा होती है जो समय अंतराल पर एक ही बिंदु से गुजरने वाले, समय अंतराल मतलब अलग अलग समय, अलग अलग समय, ठीक है। यह एक ऐसी रेखा होती है जो किसी समय अंतराल पर एक ही बिंदु से गुजरने वाले कणों की स्थिति प्रदर्शित करती है। जैसे कि एक क्या कारण नहीं समझ आ रहा, जैसे कि चिमनी। अरे चिमनी देखे हैं कि नहीं, देखे हैं सर। चिमनी ऐसा ही बहुत ही ऊंचा होता है। क्या होता है भाई, चिमनी। चिमनी देखे हैं, चिमनी देख। एक मूवी है सर, मूवी नहीं वेब सीरीज है, खाकी। खाकी है ना, अरे भट्ठा जिसे कहते हैं भाई, चिमनी मतलब भट्ठा। उसी में जाता है वो चंदन, जाता ना अपने मालिक के पास, तो उसका मालिक क्या मार देता है, उसको गोली मार देता है। गोली मारता है मतलब कि पैर में गोली मारता है। तो चंदनवा एक थप्पड़ मारता अपने मालिक को किसी बात को लेके। तो चंदनवा कहता है आप हमको गोली मारे, हम आपको थप्पड़ भी नहीं मार सकते, ऐसा कुछ कहता है। इधर का उधर हम बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ भट्ठे पे थे सब, ठीक, वो भट्ठे पे थे दोनों। वैसे वेब सीरीज हम देखते नहीं हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता और हमको पसंद भी नहीं है मूवी देखना, गाना सुनना। वेब सीरीज तो एकदम नहीं देखते हैं। आज तक हम एक दो वेब सीरीज देखे हैं, और जो खाकी बिहार, द बिहार चैप्टर शायद नाम है, खाकी द बिहार चैप्टर, वो ज़्यादा दिन हो गया, साल 2 साल हो गया। और पंचायत, 2 हम वेब सीरीज ही देखे हैं, और कोई वेब सीरीज ही नहीं देखे हैं आज तक। और मूवी तो हम देखते हैं, ठीक है। चिमनी में से देखिएगा, चिमनी में से क्या निकलेगा भाई, चिमनी में से धुआं जब निकलेगा, चिमनी में धुआं निकलेगा तो ये कहाँ दिख पाएगा, इसी लाइन पे दिखेगा ना। तो एक बिंदु से अलग अलग समय पर गुजरने वाले कणों की क्या दिखाता है भाई, कणों का क्या दिखाता है, स्थिति प्रदर्शित करता है। कहेंगे ठीक है सर। अब बहुत लोग चिमनी नहीं देखे होंगे। अरे बाइक तो सब लोग उड़ाए होंगे। बाइक में साइलेंसर रहता है कि नहीं रहता है सर। बाइक में क्या रहता है, साइलेंसर, और उस साइलेंसर में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। उस साइलेंसर में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। बाइक में क्या रहता है आपका, साइलेंसर, साइलेंसर में से क्या निकलता है आपका,
धुआं निकलेगा तो एक बिंदु से किस बिंदु ए साइलेंसर वाले बिंदु से गुजरने वाले द्रव कणों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसी लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेक लाइन। इसी लाइन को क्या कहेंगे हम, स्ट्रेक लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेक लाइन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये दूसरा टॉपिक था लाइंस के बारे में। अब हम धीरे धीरे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे घुस रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे घुस रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ फ्लो। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्ज पढ़ेंगे, जिसका एक और नाम है रेट ऑफ फ्लो। इसे हम क्यू से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से। कैसे दिखाएंगे भाई, कैपिटल क्यू से। अब समझिए, अब रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज एक क्या चीज है सर, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज एक क्या चीज है। अरे आप बाथरूम में घुसते होंगे, अरे 1 महीना बाद ही घुसते होंगे, घुसेंगे तो सर बाथरूम करने तो रोज घुसते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं एक्सपेरिमेंट करना है, वहाँ अपना काम करके निकल जाना है। नहाने घुसना है तब एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। आप क्या करिए ना, आप घड़ी पहन के जाइए, नहीं घड़ी है चुरा लीजिए पड़ोसी का, आप लेके जाइए, आप लेकर जाइए। आप क्या करिए, नीचे एक बाल्टी रखिए। नीचे क्या रखना है आपको, एक बाल्टी रखना, ठीक है। नीचे क्या रख दिए सर, हम बाल्टी रख दिए, ठीक है। अब जब इसको ऑन करेंगे, जब नल चला दीजिए, नल को क्या करिए, चला दीजिए और टाइम नोट करिए। टाइम नोट करिए, सर हमने 8 बजे चलाया है, 8 बजे पानी भरना शुरू किया। बताइए अब इसमें पानी भरेगा कि नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे क्या भरने लगेगा, पानी भरने लगेगा। धीरे धीरे क्या भरने लगेगा, इसमें पानी भरने लगेगा। धीरे धीरे क्या भरने लगेगा, पानी भरने। कितना पानी भरा, कितना पानी भरा, आप कहेंगे 20 लीटर। आप क्या कहेंगे सर, 20 लीटर भरा है। कहेंगे टाइम से देखो कितने टाइम में। आप क्या कहेंगे, सर 8 बजे चालू किए थे, ये तो 12 बज गया। ये कितना बज गया, 12 बज गया। यानी कितना टाइम हुआ, 4 घंटा। कितना टाइम हुआ, 4 घंटे में 20 लीटर पानी भर दिया। वाह सर क्या स्पीड है, ठीक है। तो हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो कितना है, अरे इस रेट ऑफ फ्लो कितना है, तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ फ्लो कितने टाइम में, 4 घंटे में, कितना लीटर, 20 लीटर। तो आप कहेंगे सर इसका जो रेट ऑफ फ्लो है ना 5 लीटर पर आवर है सर। 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा था। 1 घंटा में कितना भर रहा था, 5 लीटर भर रहा था। यानी क्यू का आपको क्यू का फार्मूला मिल गया, वॉल्यूम अपान में टाइम। बस यही डिस्चार्ज है, बस यही क्या है भाई, डिस्चार्ज है। यानी कि किसी पाइप, अब पाइप की बात करेंगे, किसी पाइप, ये भी तो पाइप ही है कि नहीं, ये भी पाइप है। किसी पाइप या नाली की अनुप्रस्थ काट आपको बताएं, एक अनुप्रस्थ काट जहां से पानी निकलता है, ये अनुप्रस्थ काट है, ये अनुप्रस्थ काट। तो किसी पाइप या नाली की अनुप्रस्थ काट में से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन को रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कहते हैं। किसी पाइप या नाली के अनुप्रस्थ काट में से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन को रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कहते हैं। इसे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि t सेकेंड में, यदि t समय में द्रव से पाइप में से गुजरने वाले द्रव का आयतन कैपिटल V हो तो डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम अपान में टाइम। क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम अपान में टाइम। तो डिस्चार्ज हमको क्या मिला है, वॉल्यूम अपान में टाइम, ठीक है, वॉल्यूम अपान में टाइम। सर ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। ये तो कहाँ की बात हो गई, ये आपके बाथरूम की बात हो गई। ये कहाँ की बात हो गई, बाथरूम की बात हो गई। लेकिन हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हम डैम बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहाँ कहाँ बाल्टी लेकर जाएंगे, वहाँ तो आयतन मापते रह जाएंगे। नदी में कितना आयतन है तो नहर में कितना आयतन है, पागल हो जाएंगे, है ना, दिल जले कहलाने लगेंगे। तो ऐसा तो हम वॉल्यूम तो हर जगह माप नहीं पाएंगे। तो हम जानते हैं भाई वॉल्यूम तो नहीं माप पाएंगे, लेकिन हम ठहरे क्या, इंजीनियर। अरे हम क्या ठहरे सर, आप इंजीनियर सर,
हम दिमाग लगाते हैं कुछ। क्या दिमाग लगाते हैं कि सर हम वेट डेंसिटी इक्वल टू जानते हैं वेट अपान में वॉल्यूम। अब बताइए, हम कह दें नहर है ना, नहर है, तो बताइए नहर का डिस्चार्ज कितना है, आयतन मापेंगे। नदी है, नदी का डिस्चार्ज बनाइए, मापेंगे आयतन, पागल हो जाएंगे। तब क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्या, वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपान में वॉल्यूम। अरे याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, याद है सर, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, याद है, ठीक है। वेट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वेट बराबर mg होता है। वेट बराबर क्या हो जाएगा आपका, mg हो जाएगा। या mg को अभी छोड़ ही दें, mg को हमको वॉल्यूम निकालना है ना, हमको ये वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपान में स्मॉल w, यानी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू स्मॉल w क्या होता है, रोजी होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, रोजी होता है। क्या होता है, रोजी होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे क्यू अपान में w अपान क्यू इजकल टू w अपान में टी, सॉरी गलत हो गया, v अपान में टी, v अपान में क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा। तो q इजकल टू v क्या हो जाएगा, w रखेंगे v की जगह, क्या रखेंगे, w अपान में रोजी, रोजी, और t तो पहले से ही है, क्या है आपका, t तो सर पहले से ही है, t क्या हो जाएगा आपका, पहले से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, रो जी टी। यानी अब क्या मापना है आपको, अब वेट मापना है। अब क्या करना है आपको, वेट मापना। अरे आप बाथरूम में गए थे ना, गए थे सर, अब इसका आयतन नहीं मापना है भाई, आप इसको माप लीजिए सर, 10 किलो है। कितना है सर, माप लीजिए 10 किलो है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे सर, 10 किलो डब्लू, रो घनत्व तो पता रहेगा ना क्या है, जी, जी तो पैदा होते ही पता रहता है क्या है, और टी समय तो नोट किए ही थे। अब इसका क्या मापेंगे, वेट मापेंगे। अब क्या मापेंगे, वेट मापेंगे। तो आप कहेंगे सर क्या वेट मापना आसान है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। वेट मापना आसान है क्या, नहर में जाकर वेट मापेंगे, पागल हो जाएंगे, फिर आप दिलजले कहलाएंगे। तब क्या करेंगे, फिर हम दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिर हम दिमाग लगाएंगे। क्यों दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर हैं, वेट से काम नहीं चलेगा। तो सर निकाल क्यों रहे हैं वॉल्यूम का फार्मूला, एक बार वेट का फार्मूला, इसलिए निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो यूज कर ही लेंगे। अरे छोटा जगह तो हम वॉल्यूम भी माप सकते हैं, छोटे जगह हम वेट भी माप सकते हैं, लेकिन बड़े जगह क्या करेंगे, तो हम दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए कि सर डिस्चार्ज बराबर जो होता है ना, देखिए कितने फार्मूले कैसे है वो भी हम बता रहे हैं आपको। वॉल्यूम अपान में टाइम होता है सर, डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, वॉल्यूम अपान में टाइम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में 3 यूनिट होता है। वॉल्यूम में क्या यूनिट होता है भाई, 3 यूनिट होता है। 3 यूनिट मतलब सर एक एरिया हो जाएगा और एक लेंथ ले लीजिए, 3 यूनिट अपान में टाइम ले लीजिए। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी क्या है, लेंथ है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्चार्ज का एक फेमस फार्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो वेलोसिटी को लिख दिए चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी। अपना नाम भूल जाना, किसी और का नाम भूल जाना, लेकिन ये फार्मूला मत भूलना, ये लास्ट तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है, लास्ट तक। सर ये है क्या, अरे ये एक क्रॉस सेक्शन है भाई, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो इसका माप लीजिए एरिया, इसका माप लीजिए एरिया, और यहाँ से जो द्रव निकलता है उसका वेलोसिटी माप लीजिए। तो वेलोसिटी मापना हम इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे ना, हम आगे देखेंगे वहाँ की वेलोसिटी कैसे मापा जाता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो नल आ रहा था ना, इसका एरिया माप लेंगे, π/4 d स्क्वायर से एरिया मापिए, और देखिए कि पानी किस वेलोसिटी से आ रहा है। क्या देखना है आपको कि पानी किस वेलोसिटी से आ रहा है। क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज दे देगा। क्या दे देगा, ये डिस्चार्ज आपका दे देगा। कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे दिक्कत होगा, नहीं सर आगे भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम हैं, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी।
अगला हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अगला क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। अगला हम क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। अगला क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। इसको समझते हैं, एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी को समझते हैं। अब देखिएगा, हम कह रहे हैं कोई द्रव नहर में चले जाइए, नदी में चले जाइए। नहर नदी बहुत गहरा होता है। देखिएगा, ये हो गया पूरा गहराई, ये हो गया भाई नदी की पूरा या नहर की क्या हो गई, पूरी गहराई। अब बताइएगा, क्या पूरी गहराई में वेलोसिटी एक समान बहती है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको कैसे पता? आप कहेंगे सर कैसे पता एक समान नहीं बहती है? आप जो नहर नदी होगा ना, उसमें कुछ कलर डालिए, उसमें क्या डालिए, कुछ कलर डालिए। जब कलर डालेंगे तो देखिएगा, ये हम मान ले रहे थे कि बह रहा था, ये जो सफेद वाला है ना पानी है, बह रहा है। क्या हो रहा है भाई, बह रहा है। ये पानी क्या हो रहा है भाई, बह रहा है। ठीक है, मान लेना। आप कहेंगे तो मानना तो पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर पिटा जाओगे भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बह रहा है पानी। ठीक है सर, पानी बह रहा है, अच्छी बात। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पानी है, बह रहा है। अब इसमें कुछ कलर डालिए आप। आपको क्या डालना है भाई, कलर डालना। आपको क्या डालना है, कलर डालना। देखिए हम कुछ कलर डाल दिए, हम क्या डाल दिए, कुछ कलर डाल दिए। एक क्या है भाई, एक कुछ कलर है, एक क्या है, कुछ कलर है। जब कलर है ना तो आप देखेंगे, आप देखेंगे कलर डालेंगे। अब क्या क्या देखेंगे, कलर डालते ही आप क्या देखेंगे कि जो ऊपर वाले हैं ना बड़ी तेजी से भगेंगे, बड़ी तेजी से। ऊपर वाले यहाँ, ये ऊपर वाला कलर ना यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर वाला कलर यहाँ जाएगा। उसके नीचे वाला कलर, देखिए एक जगह कलर डाले थे कि नहीं, बिल्कुल सर हम एक जगह कलर डाले थे, लेकिन एक कलर कैसा हो जाएंगे सर, देखिए ऐसा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? अरे समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं भाई, ये बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब समझे, मतलब समझे। ये ऊपर वाले कलर आगे बढ़ गए, नीचे वाले कलर बहुत कम आगे बढ़े। क्यों, क्यों आगे बढ़े हैं, क्यों? जबरदस्ती बढ़ गए? नहीं सर। क्यों बढ़े? तो ऊपर का वेलोसिटी क्या था, अधिक था। नीचे की वेलोसिटी क्या है, कम है। कैसे कम है, क्यों कम है? विस्कोसिटी, जो ज्यादा नीचे है वो ज्यादा दबा हुआ है, जो ज्यादा दबा हुआ है वो धीरे धीरे चलेगा। अब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल दीजिए तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं। और कुछ नहीं रखिए तो दौड़ पाएंगे। जितना ज्यादा, जितना दबा हुआ है उतना ही धीरे, यानी जो जितना नीचे है वो उतना ही कम आगे गया, यानी उसकी वेलोसिटी उतना ही कम है। तो सर हर जगह तो वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में तो वेलोसिटी लिए हैं। अरे v इक्वल टू ए वी आया है कि नहीं, ए वी हम कह रहे हैं कि सर यहाँ वेलोसिटी रखिए, तो किसका वेलोसिटी रखेंगे? जब वेलोसिटी कहीं सेम ही नहीं है तो किसका वेलोसिटी रखेंगे? क्या सेंटर की वेलोसिटी रखेंगे, किनारे का वेलोसिटी, कहाँ की वेलोसिटी? तब हम क्या लेते हैं भाई, तो हम क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। मतलब सर क्या, मतलब सर क्या, कि सभी अलग अलग जगह का वेलोसिटी को ऐड करके भाग देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। जिसे क्या कहते हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है ना? सारा जो हम बोल रहे हैं ना वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइए, आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि जब कोई द्रव बहता है तो श्यानता के कारण द्रव के कण आपस में घर्षण करते हैं, तथा द्रव और पाइप के मध्य भी घर्षण होता है, आप जानते हैं। इस कारण पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर द्रव की गति समान नहीं रहती है, नहीं होती है। पानी का वेग पाइप की दीवार पर न्यूनतम, भाई दीवार मतलब न्यूनतम, जहां शटर रहेगा वहां न्यूनतम, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन लगता है, तथा केंद्र की ओर जाते जाते क्या होता है, हो जाता है भाई मैक्सिमम हो जाता है। गणना के लिए हम कणों के वेलोसिटी को एक समान मानते हैं, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो Q इक्वल टू क्या होता है, ए बी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज अपान में क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज अपान में, क्या निकालेंगे भाई, डिस्चार्ज अपान में क्रॉस सेक्शन एरिया से हम क्या निकाल लेंगे, हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं,
एवरेज वेलोसिटी को निकाल पाता है। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना जानते हैं। यहाँ तक का कंडीशन जो था एक जैसा था। कल हम पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, फिर बर्नौली समीकरण हो गया, फिर आगे आएगा आपका एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन आएगा, फिर एनर्जी इक्वेशन के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, अरे और फिश वगैरह आएगा। ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, इनको एक साथ पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। और फिश नहीं, वेंचुरी मीटर, हाँ वेंचुरी मीटर। देखिए वेंचुरी मीटर हो सकता है आपके अलग चैप्टर में दिया हो, लेकिन हम लोग पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से, तो हमको पता होता है किस टॉपिक को कहाँ पढ़ना है। तो कोशिश करिएगा वेंचुरी मीटर को बर्नौली के साथ ही पढ़ने का, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, आपको क्या आएगा, आपका ज़्यादा समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल। क्या मिलते हैं, कल मिलते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, फिर एनर्जी इक्वेशन आ जाएगा और वेंचुरी मीटर आ जाएगा, और इन सारे में से एक आना है, फिक्स है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था अभी तक हम जो पढ़ रहे थे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।